अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी G13 के अंदर, G13-4 के अंदर, और आज हम डिस्कस करेंगे एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, जो कि अपनी लोकेशन के हिसाब से इंतहाई ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और इसका जो बिल्डर है वो भी काफ़ी तगड़ा बिल्डर है, मार्केट में सब जो है उसको जानते हैं। बड़ा उसका जो है एक पोर्टफोलियो है मार्केट के अंदर, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं उनके। तो बिल्डर और प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूँगा जी इसकी लोकेशन को। लोकेशन अगर आप देखें तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ G13-4 के अंदर, और ये अपार्टमेंट है जी लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के। ये तो तकरीबन हर बंदे ने देखे हुए, 15-20 साल से बन रहे हैं। तो इनके साथ बिल्कुल ये काफ़ी सारी जगह खाली है। तो इस पे ये वाला एरिया जहाँ पे मशीनरी इस टाइम पे लगी हुई है, डिगिंग आलमोस्ट जो है इसकी कंप्लीट होने वाली है। ये इसकी लोकेशन है, और ये कॉर्नर वाला अपार्टमेंट है। ये इसकी साइड पे भी जो है ये डबल रोड है, और ये आप देख सकते हैं ये कॉर्नर वाला जो है ये प्लॉट है, और ये आसपास चारों तरफ इसकी ये घर बने हुए हैं। बहुत आउट क्लास लोकेशन है। ये सामने जो है ये श्रीनगर हाईवे है। ये आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं छोटा सा, ये इसके साथ कश्मीर हाईवे है। और इसके साथ ही ये जो डबल रोड है, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, ये डबल रोड आगे सीधा आगे G13 के सर्विस रोड को जाके अटैच होता है, जो कि फिर आगे G11 को जाता है। और इस साइड पे जो है ये कश्मीर हाईवे के साथ जाके अटैच होता है। लोकेशन इसकी इंतहाई आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है। ये सबसे पहले मैं अपने जो ओवरसीज़ व्यूवर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि उनको पेमेंट के हवाले से काफ़ी लोगों ने मेरे से बात की है। तो देखिए, पेमेंट का ये होता है ना कि पेमेंट आप अगर किसी इंडिविजुअल बंदे के उस अकाउंट में सेंड करते हैं ना, तो फिर इशू हो सकता है पेमेंट का, कि वो बंदा आगे जो आप चीज़ बुक करा रहे हैं उनको सेंड करता है, नहीं करता। तो इसका ये आसान सा तरीका ये होता है कि आपने जहाँ पे भी बुकिंग करानी होती है ना, तो वो जो बिल्डर होता है, तो उस बिल्डर का एक अकाउंट होता है। ज़्यादातर केसेस में जो है, जो आप जिस प्रोजेक्ट में बुकिंग कराते हैं उसी प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो अकाउंट होता है, और आपने जो पेमेंट है उसी के उस पर ट्रांसफ़र करनी होती है अकाउंट में। तो अगर आप उसके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस सूरत में कोई भी इशू नहीं होता। हाँ, अगर कोई बंदा है वो इंसिस्ट करता है कि नहीं, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें पैसे और मैं आगे जो है उनको ट्रांसफ़र करूँगा, तो उस सूरत में जो है वो इशूज़ हो सकते हैं। तो जिस तरह से ये प्रोजेक्ट है जिसकी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका भी सेम इसी तरह ही है कि अगर आप चीज़ बुक करना चाहते हैं तो आपने जो पेमेंट है वो आपने डायरेक्ट ये जो बिल्डर है इनके अकाउंट में सेंड करनी है। तो इस वजह से आपकी जो पेमेंट है वो बिल्कुल सिक्योर होती है, और उसकी जो रिसीविंग है वो आपको एक दिन के अंदर मिल जाती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जी इसकी बिल्डर की, तो रेडसन एसोसिएट जो है इसका बिल्डर है। और रेडसन एसोसिएट के हम डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो बैरी एनक्लेव के अंदर दी गैलरी के नाम से इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, डिलीवर है काफ़ी टाइम से। इसके बाद B17 के अंदर कैपिटल स्क्वायर के नाम से इनका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, डिलीवर है। उसके अलावा G11-3 के अंदर इनका दी आर के नाम से प्रोजेक्ट है, डिलीवर है। फैसल टाउन के जो गेट है, फैसल टाउन के गेट के साथ इनका दी गेट के नाम से प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा, जो कि डिलीवर है। और उसके अलावा इनके इस टाइम पे फैसल हिल्स के अंदर जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है रेडसन टावर के नाम से, तकरीबन 22 कनाल का। और उसके साथ इनका G13 के अंदर जो है ये बन रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अगर आपके पास पाकिस्तान की किसी भी मेन सिटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में, लाहौर में, कहीं भी कोई प्लॉट है अच्छी लोकेशन का या घर है, तो वो भी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं जी प्रोजेक्ट की, तो ये ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी प्रोजेक्ट है। तकरीबन 4 कनाल का जो है इसका एरिया है, और इसकी तकरीबन टोटल जो फ्लोर हैं वो 20-21 बनते हैं, और ग्राउंड प्लस ये 15 बनता है। इसकी जो 3 बेसमेंट्स हैं वो कार पार्किंग के लिए हैं। उसके बाद इसके लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे शॉपिंग मॉल है, जो कि ब्रेड एंड शॉप्स के लिए होगा स्पेसिफ़िक। और उसके बाद इसका जो सेकंड फ्लोर है वो फूड कोर्ट है, थर्ड फ्लोर इसका सर्विस एरिया है, फोर्थ फ्लोर इसका जो है वो ऑफिस फ्लोर है। और इस प्रोजेक्ट में जो ऑफिस फ्लोर है वो सिर्फ एक ही है। और उसके बाद इसका 5th फ्लोर से लेके तो 15th फ्लोर तक जो है ये अपार्टमेंट्स है हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं जी प्राइसेस की, तो जो शॉप्स हैं उनकी प्राइसेस आपकी 73,000 से लेके तो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक हैं फ्लोर के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका जो फूड कोर्ट है
उसे वो 75,000 पर स्क्वायर फिट है। और अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो ऑफिस इसका जो है जी तकरीबन 23,000 पर स्क्वायर फिट है, 23,000 रुपये पर स्क्वायर फिट। और अगर मैं इसके अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो अपार्टमेंट्स इसके 18,500 रुपये से लेके तो 19,000 रुपये पर स्क्वायर फिट तक है। तो तकरीबन जो सबसे आपकी कम प्राइस की शॉप है वो तकरीबन आपकी 80-85 लाख रुपए में है। और जो सबसे कम आपका बजट का ऑफिस है वो भी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास में है। और आपका जो अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट की इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम। जो तकरीबन इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए है। और फिर उसके बाद आगे ये 3 करोड़ तक में जाती है। तो